स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण स्वामीनारायण जय स्वामीनारायण स्वामीनारायण जय स्वामीनारायण स्वामीनारायण जय स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण स्वामीनारायण जय स्वामीनारायण। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धामी मुक्तों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नरोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण। एवाक्षरधाम नाधिपति श्री स्वामीनारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं। स्थितिमतिवरेकान्तिकवृषे सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञान ददतं। भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतं। हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं। गुणातीतानन्दं सकलगुरुमुदे मुनिवरम्। वाणी अमृत थी भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा। दृष्टि मां भरी दिव्यता निरखता सुदिव्य भक्तो वदा। हइये हेत भर्यु मीठू जननी सुने हास्य मुखे वस्यूं। ते श्री ज्ञान योगिराज गुरु ने नित्य नमो भावसु। जेनी अमृतवाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे। जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे
शुभव्यक्षरपदे शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयो तो वंदन करे। क्षेप शांत प्रशांत सागर समा साधु गुणे जे शोभता जेन दर्शन ने समागम थकी शांति सहु पामता जे छे मानस पुत्र का काजिना ने भजन मालिन रहे एवा साधक वृंदना गुरु सुरत वंदन भरत भाईने। भक्ति सभर गुलतान थईने महापूजा जे करे अनुवृत्ति अद्भुत जाळवी रीजया काकाजीने मलकंतु मुख पुलकित हयो युवानो ने जे गमे एवा सुरद भूल कुविरल वंदन अहो असी भाईने। ब्रह्म रूप निज ने मानता वळी श्रीजी हइये धारता जे मस्त रही ने प्रभु भजन मा सुरद भाव धारता महिमा सभर दासत्व छल के जीवन माछे सहजता काका स्वरूप दिन कर विभु संभारवा मा धन्यता। अनादिमूल अक्षर मूर्ति सद्गुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी की बातें प्रकरण 6 बात 161। स्वामीनारायण हरे स्वामी बात कहते हैं, इस देह के जैसा प्यारा तो कुछ भी नहीं है। उसको तो कोने में लेके जाके सुला देते हैं और तत्पश्चात यदि कोई द्रव्य लेके जाए या तो कोई वस्त्र आदि पदार्थ वगैरह लेके जाए या फिर सर भी काट डाले फिर भी पता नहीं चलता। ऐसे इस देह के लिए जो होता है और जो देह का ही पोषण करते रहता है और उसमें ही जो देह की शुश्रूषा करते रहते हैं, मतलब कि मावजत करते रहते हैं, उसमें हेत हुए बगैर रहे कैसे सकते हैं, कैसे रह सकते हैं। और ये देह तो कल गिर जाने वाला है, इसलिए उससे अलग हो जाना, मतलब कि यह देह वो मैं नहीं हूँ, ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी समझा रहे हैं। और तत्पश्चात उन्होंने निष्कुलानंद जी का रचा हुआ पद यहाँ पे बताया है। जेनुरे मन वन वंशतु अति रहता उदास जी तेरे ताक्या वस्तीए वसवा बांधी सौ संगे आस जी जेने रे गमती जीर्ण कंथा जेऊ तेऊ जळ ठाम जी तेणे रंग्या रूड़ा तुंबड़ा गमता मागी वस्त्र गामो गाम जी। इसका मतलब यह होता है कि जिसका मन हमेशा के लिए वन को ही पसंद करता है, जगत से जो सदा उदास रहते हैं, उन्होंने तो सभी के साथ में आशा को बांधकर बीच बस्ती में साथ में रहने का मंसूबा करने लगा है। और जिसे फटी हुई जो गोदड़ी थी वही पसंद थी और जैसा तैसा जो जल पात्र था वही पास में रखते थे। उन्होंने भी अपने संग ऐसे रंगीन तुमड़े जो है वो लेने लगे हैं और गामों गाम वो अपने मनपसंद वस्त्र ही वो मांगते फिरते हैं। तो ये देह और देह संबंधी जो भी पदार्थ है उसमें जो मन है वो किस तरह से उसमें रसबस हो जाता है और उससे हितप्रीत कर देता है, वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। और जो निष्कुलानंद का जो पद था वो कुछ इस तरह से था
જેનું રે મન વન વાંચતું, અતિ રહેતા ઉદાસજી, તે તાક્યા વસ્તીએ વસવા, બાંધી સૌ સાથે આસજી. જેને રે ગમતી જીરણ કંથા, જેવું તેવું જળ ઠામજી, તેણે ને રંગ્યા રૂડા તુમડા, ગમતા વસ્ત્ર માંગે ગામો ગામજી. રસરહિત અન્ન ઈચ્છતા, દેવા દેહને દંડજી, તેને રે જોઈએ તીખા તમતમતા, ખાવા ખીરને ખાંડજી. જેને રે આગ્ય લાગતી, ગમતા નહીં સજ્યા ઘરજી, તેને રે આસનથી ઉઠાડતા, જાણે જગાડ્યો મણિધરજી. પોતાનો પરિવાર પર હરી, ચાલ્યો એકેલો આપજી, તેણે રે કર્યો સ્નેહ શિષ્ય શું, લીધો પરનો સંતાપજી. ઓછી સમજણે જે આદરે, કાયો થકો જે કોયજી, નિષ્કળાનંદ એ નરનો, અંતે एम ज होय जी. तो ये पद जो निष्कुलानंद जी ने रचा है, उसको याद करते हुए गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि देह से कैसे असंग रहना है. निसंग होते हुए जो असंग रह सकते हैं, ऐसी स्थिति में जो हमें जाना है, यह देह में नहीं हूँ, वो हमेशा ध्यान में रखना है. वहाँ पे उस देह और देह से बंधे हुए, या तो देह के वजह से जो बंधे हुए जो पदार्थ है, या तो जो संसारिक चीजें हैं, उसी में ही हेत प्रीत हो कर ली है, ऐसा उल्टा काम किया है. वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं. और कहते हैं कि शिष्य का भी ऐसा है कि પોતાનો પરિવાર પર હરી, ચાલ્યો એકલો આપજી, તેણે રે સ્નેહ કીધા શિષ્ય શું, લીધો પરનો સંતાપજી. तो कहते हैं कि यहाँ पे जो गुरु बन के बैठे हैं, वो भी शिष्य के वजह से ही उसके पीछे पीछे जाते हैं, और वो शिष्य चला जाता है तो भी वो उस गमगीन हो जाता है. इसलिए उससे परे उठने का, उस देह से असंग रहने का, और देह के वजह से जो जो संबंध है उसमें निश्चल रहने के लिए यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कह रहे हैं. और ऐसा ज्ञान हम सबको सीख लेना है, वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं. गुणातीतानंद स्वामी की बातों में गुणातीतानंद स्वामी ऐसे ही बहुत सारी ज्ञान की बातें सिखाते हैं. और ये जो है, ये जो बात है, बात 161वीं, वो एक मूल बात है जो सभी को उसका ध्यान रखना है कि यह देह वो मैं नहीं हूँ, और इस देह के वजह से जो जो संबंध स्थापित हुए हैं उसमें से हेत प्रीत निकाल लेनी है, और असंग निसंग की स्थिति में रहना है, स्थित प्रज्ञता की स्थिति में रहना है, और उसका जो है प्रलंबन हमें त्याग देना है, उसका आलंबन हमें त्याग देना है. वो ज्ञान सीखने की बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं. यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी और एक बात कहते हैं कि जो गुरु बनकर, या तो जो संत की पदवी को संभाल कर जिन जिन मनुष्यों के साथ में, या तो जिन जिन भक्तों के साथ में व्यवहार रखते हैं, तो वहाँ पे भी वो स्नेह कर बैठते हैं कि वो भूल जाते हैं कि वो स्वयं के परिवार को छोड़कर सिर्फ भगवान भजने के लिए निकल पड़े हैं, और उसमें भी वो शिष्य में स्नेह कर देते हैं, और अन्य की उपाधि को सर पे लेके घूमते हैं, जैसे कि वो ही स्वयं करता हरता है और उसके करने से ही होएगा. वो बात में ही रसबस रहते हैं. तो उसमें से बाहर निकलने के लिए गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं, और कहते हैं कि ये असंग निसंग का जो ज्ञान है, या तो जो निश्चल रहने का जो ज्ञान है, जो स्थित प्रज्ञ रहने का जो ज्ञान है, वो सीख लेना है. वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं. प्रकरण 6 की 253वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि साधु था वो, यानी कि सब कुछ हो गया, वो हुआ यानी कि वो भगवान के पास में बैठ गया. वो कहते हैं कि साधु हृदय मम, भगवान को रहने का जो स्थान है वो साधु है. पर यदि उसके स्थान पे यदि एक हळदर का एक गांठिया अपने पास में आ गया, तो वो गांधी होके बैठ गया, मतलब कि व्यापारी होके बैठ गया. उसका क्या करे? तो मतलब कि उसको ज्ञान अभी तक पचाया नहीं है. वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं. प्रकरण 6 की 257वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं
कि ज्ञान सीखना मतलब वो कौन सा ज्ञान सीखना, तो कि अनंत कोटि राम, अनंत कोटि कृष्ण और अनंत कोटि अक्षर मुक्त, वो सभी के कर्ता, सभी के आधार, सभी के नियंता और सभी के कारण जो महाराज को समझी, तभी ही समझना कि ज्ञान हो चुका है, ज्ञान मिल गया, उस ज्ञान को पचाना है। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। प्रकरण 9 की 321वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि जितना अन्य का जो पसंद है और वही हम करते रहेंगे, तो जो भगवान को पसंद है वो हम नहीं कर सकते हैं। और उसी तरह जितना हम इंद्रियों का जो मन पसंद है वही करते रहते हैं, तो भगवान को जो पसंद है वो होता नहीं है। और इसीलिए गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि ये देह में नहीं हूँ और उसके साथ की जो हित प्रीत है वो तोड़नी है, उससे परे उठना है, और जो भगवान जो रास्ता हमें बताते हैं उनको प्रसन्न करने का वही कार्य हमें करना है। प्रकरण 9 की 322वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि किसी को घर का, किसी को गांव का, किसी को जाति का, तो किसी को कुल का, तो किसी को द्रव्य का, ऐसा ही अनुसंधान रह जाता है, पर प्रभु की मूर्ति का तो अनुसंधान रहता नहीं है। तो ये भी देह और देह की इंद्रियों के वजह से होने वाली ये जो त्रुटि है उसके बारे में गुणातीतानंद स्वामी हमें सावधान कर रहे हैं। प्रकरण 9 की 329वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं, भक्ति या फिर ज्ञान का आलंबन को लेकर भी स्त्री है, द्रव्य है और रसास्वाद है, उसके बारे में तो अतिशय ही लालचू हो जाते हैं और उसके वजह से वो पापी बनकर ही घूमते हैं, और वही देव की माया का मोह हुआ है। तो यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हमें यह देह और देह से संबंधित जो व्यक्ति या तो जो द्रव्य है या तो इंद्रिय रस है, उसमें लोभ लालच और मोह से दूर होने के लिए कह रहे हैं, और तभी ही हम हमारे लक्ष्य को साध सकते हैं। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। प्रकरण 9 की 332वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कह रहे हैं कि यह तो अधर्या व्यवहार है और उसमें ही जीव बंध गया है, यानी कि जहाँ से मुक्त होना है उसमें ही वो फंस के रह गया है, और इसी वजह से देह या देह के संबंधित जो कुछ भी व्यवहार वो करता है उसमें से हमें मुक्त रहना है, या तो अलिप्त रहना है या तो निश्चल रहना है। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 9 की 335वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं कि अच्छे वस्त्र पहन के आते हैं तो सभी आदर देते हैं, और लोक के अंदर मतलब संसार के अंदर जो बड़प्पन में जो घूम गए हैं, और यदि वस्त्र अच्छे न हो पर भगवती हो, उसको तो कोई बुलाता भी नहीं है। वो क्या है जो भगवान का तो खप है ही नहीं, पर द्रव्य के सामने ही सभी नजर है। तो वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि हम यदि ये भक्त बने हैं तो हमें ये सब व्यवहार जगत से बहुत ही ऊपर उठना है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। प्रकरण 10 की 317वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि साधुता के ही बड़प्पन रहने वाला है, पर ये संसार की बड़प्पनता तो रहने वाली नहीं है, क्योंकि माया की बड़प्पनता तो वो जो मर्दा है वो ही जब फूल के बड़ा हो जाता है उसके जैसी है, दुर्गंध मारती है और लोग उसको जला के भस्म कर देते हैं। और इसलिए आगे कहते हैं कि करोड़ों व्यक्तियों को सत्संग करा के जो मन जैसे चलित होता है ऐसे ही वो चलते रहता है, तो मंदिर, आचार्य, साधु या सत्संगी का अवगुण लेकर वो तो विमुख हो ही जाएगा। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको सावधान कर रहे हैं कि माया और देह से कैसे मुक्त रहना है और किस तरह से हमें ज्ञान से परिपक्व होकर हमें निश्चल रहना है। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। प्रकरण 10 की 320वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं, गृहस्थ है
वो संसार में बह जाएगा। और त्यागी जो है वो देह और देह के संबंधी पदार्थ और व्यक्ति में बह जाएंगे। देह से जो बीमार होता है, फिर भी जो मन से अच्छा होगा तो वो अच्छा ही गिना जाएगा और वो अपने मार्ग पे, अपने लक्ष्य पे सड़सड़ाहट आगे बढ़ सकेगा। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कह रहे हैं कि देह से विलग होकर यह देह में नहीं हूँ, मैं ब्रह्मरूप हूँ, निजात्मनम ब्रह्मरूपम, उसी भावना से आगे बढ़ते रहेगा तो यदि उसका मन चंगा है तो वो आगे और आगे बढ़ता ही जाएगा और वो अच्छा ही है। ऐसा बात गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। प्रकरण 11 की 57वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि त्यागी हो जाओ या फिर गृहस्थ रहो। यदि आपको पसंद है तो सर के ऊपर सोने की पागड़ी बांधो, और यदि पसंद हो तो आप सफ़ेद पाग बांधो, और यदि पसंद हो तो आप सर पे टोपी भी लगाकर बाबा हो जाओ। पर साधुता यदि आप सीखते नहीं हो तो कुछ नहीं मिला। इसीलिए साधुता सीखे बिना तो आपका छुटकारा नहीं है, और इसीलिए वो ज्ञान को हमें पचाना है जो गुणातीतानंद स्वामी और महाराज हमें देना चाहते हैं। प्रकरण 11 की 56वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि महाराज को त्याग बहुत पसंद है। यदि उनको राजी करना हो तो मान को छोड़ देना, त्याग देना, हठ को त्याग देना और निष्कपट होकर निष्काम भक्त होना और शुद्ध हो जाना। और महाराज को तो कभी गड़बड़िया जो भक्त है वो पसंद आता ही नहीं है। तो यहाँ पे भी वो निष्कपटता में निष्काम होकर जो भगवान की भक्ति में रत रहता है, उसी के ऊपर महाराज राजी हो जाते हैं। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 11 की 52वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं, यह देह और संसार का पक्ष कभी नहीं लेना, पर भगवान का और मंदिर का ही पक्ष हमें रखना है। शिवलाल जैसे बड़े भगवती हो उसका अभाव अवगुण लेना ही नहीं, और इसलिए श्रद्धा के हिसाब से सेवा करते रहना, पर असेवा जो द्रोह करना है, अभाव अवगुण लेना है, उस मार्ग पे तो चलना ही नहीं। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 11 की 203वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं, पंच विषय और देहाभिमान ये दोनों ही हमारे अंदर सूरतपणा का फाल होने नहीं देते हैं, और पक्षपात होता है तो उसका मूल जो है वो पंच विषय है। और उस वजह से जो अविद्या, जो माया, वो तो अपने अंदर प्रवेश कर जाती है, और उसके वजह से महाराज के साथ भी कई व्यक्ति लड़ने के लिए उत्सुक रहते थे। उसका कारण देहाभिमान, पंच विषय और पक्षपात था, और उसके वजह से तो ये साधु का और ये भगवान का भी अवगुण आ जाता है। इसीलिए अब लड़ने से तो हम पार नहीं हो पाएंगे, और उसके वजह से ज्ञानी होकर हमें संयम रखना है और सहन करना है, और दास होकर, गरीब होकर हमें सुख मिलेगा। इसलिए गरीब होकर, दास के दास होकर, साधु बनकर भगवान को भज लेना है और मोक्ष को हमें सुधार लेना है। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 11 की 202वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि महाराज ने हमें ये व्यवहार दिया हुआ है, ये जवाबदारी दी हुई है, पर यदि उसमें द्रव्य का उपार्जन करने के ऊपर ही सबकी नज़र है और उसके ऊपर ही सबका हेत है, तो वो भगवान की माया का प्रवेश कहलाता है। इसलिए अकिंचन रहना, निश्चल रहना, स्थिर रहना, दृष्टा भाव में स्थापित रहना, और ये देह में नहीं हूँ या देह से संबंधी जो कुछ भी व्यवहार है वो असंग निसंग होकर ही करना है। ऐसी बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 11 की 269वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं
कि यहाँ तो महाराज के एकांशिक संत है और वहाँ तो विषयों का खंडन होने ही वाला है और ब्रह्म निरूपण ही होते रहेगा। इस वजह से 100 करोड़ जन्म में भी अक्षर रूप होकर जो पुरुषोत्तम में जुड़ जाएगा तभी ही छुटकारा पाएगा। और वो कभी होएगा तो हम कहते हैं उस तरह से समझ जाओ और अपना वर्तन जो है वो उसी हिसाब से हम करते रहेंगे तो हैरान गति से मुक्त हो जाओगे। और आगे कहते हैं जितने जितने अच्छे रमणीय पदार्थ है वो सभी विषय वासना को बढ़ा देते हैं, ऐसा है। इसलिए जिनको वो मार्ग पे नहीं चलना है वो तो ऐसी बात कैसे कर सकते हैं, और हमारे मार्ग पे जिसको चलना है वो तो हम बताते हैं वही करते रहेंगे। और उस वजह से हम तो सब कुछ जो बिगाड़ हुआ है वो निकाल देंगे, जला देंगे और शुद्ध अक्षर रूप करके एक महाराज में ही जोड़ देंगे। तो ऐसी स्थिति को हमें प्राप्त करना है। इसी के साथ में ये सत्संग हम यहाँ ही संपन्न करते हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। आप सभी को जय स्वामी नारायण। स्वामी नारायण स्वामी So